एंड वेलकम बैक अगेन टू कंसेप्ट जोन। आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की जो लास्ट पावर बची है उसके बारे में, ठीक है, जो कि इमरजेंसी पावर्स है, प्लस उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, उनका पूरा प्रोसेस अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। आज ये छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, जिससे पहले वाली पावर्स जो है मैंने 2 पार्ट के अंदर अपलोड कर दी है। आप ऊपर आई बटन कीजिए, पूरा प्रेसिडेंट का जो 3 लेक्चर इससे पहले वाले हैं मैंने पूरे अपलोड किए हैं, देख लीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है हमेशा की तरह, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों देखते रहे। प्लस लास्ट बार ये अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लास्ट में जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अभी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, है ना। आपातकालीन स्थिति के अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की जो कि एक तरीके से एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये समझें कि जो अपनी जो बेसिक इमरजेंसीज है वो कौन कौन सी होती है। तो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, स्टेट इमरजेंसी हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है ना। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 यानी कि 352 के अंदर डिस्कस की गई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं तो इमरजेंसी जो है वो पार्ट 18 के अंदर डिस्कस करी है। जो भाग 18 है हमारा पूरा एक तरीके से मैं ये कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अंदर डिस्कस की हुई है पार्ट 18 के अंदर, ठीक है। 3 तरह की, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन, और स्टेट की कहूँ तो राज्य, और फाइनेंशियल मतलब वित्तीय इमरजेंसी या फिर आपातकालीन स्थिति की बात हो रही है। नेशनल लेवल पर अगर बात करूं तो 3 तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वार या फिर आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 तरह की नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे एक्सटर्नल मतलब बाह्य, अपना बाहर से अगर कोई जैसे है तो किसने एग्रेशन कर दिया है, तो उस टाइम पर क्या हो सकता है। तो जैसे 1962 के अंदर हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, जैसे अभी जैसे हुआ है गलवान वैली के अंदर, उसी टाइप से उस टाइम पे 1962 के अंदर हुआ था। तो उस टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर बात करूं वार की यानी कि युद्ध की, युद्ध वाला टाइम जो अपना था 1971 के अंदर आया था, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध जब युद्ध हुआ था, उस टाइम पर भी सेम इमरजेंसी लगाई गई थी। तो वार के अंदर नेशनल इमरजेंसी थी। और तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन, मतलब एक तरीके से सैन्य विद्रोह जिसको आप कहते हो, है ना। जो अपने भारत की जो सेनाएं हैं उनमें ये अगर इंटरनल एग्रेशन आ जाए, इंटरनली कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस टाइम पर अगर इमरजेंसी इंपोज करनी हो तो ये अपन नेशनल इमरजेंसी इंपोज करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट के अंदर आपको पता है इमरजेंसी कब लग सकती है। स्टेट लेवल पर इमरजेंसी, एक तरीके से स्टेट में कोई प्रॉब्लम है या फिर स्टेट की जो सरकार है वो गिर गई हो, एक तरीके से भंग हो गई हो, तो उस टाइम पर इमरजेंसी लग जाती है। आपको पता होगा प्रेसिडेंट रूल लगता है जो, है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 356 के अंदर ये डिस्कस की गई है, पहली बात। दूसरी बात, टेन्योर इसका 6 महीने का होता है और मैक्सिमम टेन्योर इसका 3 साल का हो सकता है, ठीक है ना। और इसका जो बिल है, बिल भी तो पास होना जरूरी है कि वहां पर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए प्रेसिडेंट, जो रूल है एक तरीके से वहां पर इमरजेंसी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए जो बिल होता है पास, वो 2 महीने के अंदर अंदर दोनों जगह से पास होना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों से। फंडामेंटल राइट यहाँ के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना। कुछ आर्टिकल्स है जो जैसे 20, 21, 22, 23, ये जो आर्टिकल्स है इनमें से कुछ जो है वो डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं एक तरीके से मैं ये कहूँ तो। लेकिन यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो कोई भी डिसॉल्व नहीं किए जाते, खत्म नहीं किए जाते हैं, ठीक है। लास्ट में अगर कहूँ तो फर्स्ट टाइम ये इम्पोज कहाँ पर हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी पंजाब के अंदर, 1952 की बात है, ठीक है ना। तो भारत के, एक क्वेश्चन है ये आपके लिए कि भारत के कोई ऐसे 2 राज्य, 2 स्टेट ऐसी है जहां अभी तक कोई भी इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी है। उन दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जाते जाते लास्ट के अंदर मैं आपको इसका आंसर देते हुए जाऊंगा, ठीक है। चलिए अगली है जो अपनी फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकालीन स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूं, यहाँ पर चाहता 6 महीने के लिए, यहाँ पर ये अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है ना। और वही बात है, बिल 2 महीने में पास हो जाना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा दोनों तरफ से। फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी यहाँ पर भी अनअफेक्टेड रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनकी सैलरी क्या होती है वो कम कर दी जाती है। गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में रिडक्शन किया जाता है, कमी कर दी जाती है, ठीक है। और एक थैंकफुली एक अच्छी बात यह है कि अभी तक अपने इंडिया के अंदर 1947 के बाद में अगर मैं बात करूं, जो हमारा इंडिया है उसके अंदर अभी तक ये इमरजेंसी अभी तक इम्पोज नहीं हुई है। अभी लोगों को लग रहा था कि भाई अभी जस्ट जो कोविड-19 वाला जो टाइम आया है, इस टाइम के अंदर शायद फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है। चलिए ये तो थी पावर सारी। अब मैं लास्ट आपको बता देता हूँ कि इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग कैसे चलाया जाता है। एक तरीके से मैं ये कहूँ कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की कुर्सी से ही कैसे हटाया जाए
अगर राष्ट्रपति कोई प्रॉब्लम कर दे, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वायलेंस जो आप बोलते हो वायलेट कर दे, तब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है अगर उसको एक तरीके से उल्लंघन कर दे उन चीजों का, तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है ना? तो इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था आर्टिकल्स के अंदर कि कहाँ पर ये जो इम्पीचमेंट है वो बताया जाता है। 61 के अंदर मैंने बताया था आपको, ठीक है ना? आर्टिकल 61 है ना, 61 के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई जो इम्पीचमेंट है इसका प्रेसिडेंट का, वो डिस्कस किया हुआ है। मैं यहाँ पर ये अगर मैं बिल की बात करूं तो बिल पास होना जरूरी होता है। बिल पास होता है पहले कोई एक फर्स्ट हाउस से, कोई भी हाउस हो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। मैं लेट मी कंसिडर, मैं यहाँ पर लोकसभा मान रहा हूँ, ठीक है ना? लोकसभा से पहले क्या होता है, यहाँ पर एक जगह से कोई बिल पास होगा, है ना? लेट मी कंसिडर फर्स्ट हाउस, कोई भी ले लो, फर्स्ट हाउस से क्या होगा, बिल पास होगा, ठीक है ना? ये मैं लेट कर रहा हूं, एक बार लोकसभा, है ना, लोकसभा से पास हुआ है। ये कैसी एक तरीके से मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 1/4 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर 25% बंदों ने हाँ कर दिया तो बिल पास हो जाता है, ठीक है ना? फिर ये सेकेंड हाउस के अंदर जाता है। अब ये सेकेंड हाउस अगर ऊपर लोकसभा माना तो यहाँ पर कौन सा आएगा, राज्यसभा आ जाएगा। तो राज्यसभा से यहाँ पर भी बिल पास होता है, ठीक है ना? और बिल पास होता है कौन सी मेजोरिटी है, 1/4 मेजोरिटी से यहाँ पर भी, ठीक है ना? अगर ये दोनों जगह से बिल पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है नोटिस इम्पीचमेंट का, और राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को 14 डेज के लिए, 14 डेज का नोटिस जाता है, तो 14 डेज के लिए उनको अपनी सीट से इम्पीच कर दिया जाता है। अब ये बात मैंने आपको बताया था, 14 डेज के लिए इम्पीच किया था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, तो इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको पता है ना, जब मैंने आपको आर्टिकल डिस्कस किए थे, आर्टिकल 62 के अंदर मैंने आपको बताया था वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, तब मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाए, प्रेसिडेंट फॉरेन गए हुए हो, या जो प्रेसिडेंट वो इलनेस से मतलब कोई बीमारी हो गई हो, या फिर प्रेसिडेंट का क्या है, एक तरीके से मैं ये कहूँ कि लास्ट जो बच गई, कौन सी बच गई, कि खत्म हो गए हो, कुछ भी हो, ऐसा इमरजेंसी आ जाए कुछ ऐसी कि प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उस टाइम पर हम 62 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, ठीक है? फिर ये बिल वापस जाता है, कहाँ जाता है वापस, जहां से फर्स्ट हाउस के अंदर ये फिर से जाएगा। देखो देखो ध्यान से सुनने, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस के अंदर ये बिल यहाँ से वापस जाता है, फर्स्ट हाउस के अंदर गए। अब ये फर्स्ट हाउस मैंने यहाँ पर लोकसभा माना था, तो लोकसभा के अंदर वापस जाएगा। यहां पर ये बिल पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी, जिसको आप कहते हो स्पेशल मेजोरिटी, है ना? स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। उसके बाद ये सेकेंड हाउस में जाएगा, ठीक है, सॉरी, सेकेंड हाउस के अंदर जाएगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पर राज्यसभा बताया आपको, ठीक है ना? यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से भी बिल पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, है ना? यहाँ से भी 2/3 मेजोरिटी से, मतलब लगभग 66% लोगों को हाँ करनी होगी, यहाँ भाई प्रेसिडेंट को हटा दो, तो ऐसा होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद में ये वापस से बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफिस में जाएगा। वहां पर वहां पर प्रेसिडेंट कौन है अभी, प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट। अभी अभी करंट के अंदर, करंट के अंदर प्रेसिडेंट कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो साइन करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे साइन करते हैं, और जो हमारे जो लास्ट एक्स प्रेसिडेंट थे वो इम्पीच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इम्पीच हो जाते हैं, उनका महाभियोग खत्म हो जाता है, उनको उनकी कुर्सी से हटा दिया जाता है। तो ये टोटल जो इम्पीचमेंट है कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके अंदर विलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी संवैधानिक जिस अगर कोई विलेशन होता है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी से हटाया जाता है। तो ये प्रोसेस है टोटल 2 टाइम्स यहाँ पर बिल पास होता है, मैंने जैसा ये बताया, एक बार फिर से ध्यान दें, 25% पहली बार पास होगा, 14 दिन का नोटिस जाएगा, फिर 2/3 से यानी कि 66% से इम्पीचमेंट कंप्लीट होगा। तो इस बात का प्लीज 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 ध्यान रखें। तो यहाँ पर आज जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो हो चुके हैं, 3 पावर्स के ऊपर हो गए हैं, एक प्रेसिडेंट का जो बेसिक आर्टिकल है उस पर पूरा लेक्चर है। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको प्रेसिडेंट का कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स लेक्चर्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज आप नीचे लाइक और सब्सक्राइब ऑनेस्टली आप जरूर कर दें, और जिसको इसकी जरूरत है, चाहे वो क्लास 10 से हो, 11 से हो, 12 से हो, या फिर कोई यूपीएससी या फिर एसएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए शेयर जरूर करें, उनको शायद इससे थोड़ा सा फायदा हो जाए, ठीक है?
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, शायद पीएम या फिर सीओएम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।